नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, इस समय हम खड़े हैं बबीना के बड़ा तालाब पर, जहां कुछ मछुआरा समाज के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहां इनकी समस्या ये है कि ये जो बड़ा तालाब है, इस बड़े तालाब से इनका जीवन यापन होता है। ये लोग मत्स्य पालन यहाँ पर करते हैं और उससे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। इनका कहना ये है कि इस बड़े तालाब के पट्टे इन लोगों के पास हैं, लेकिन छावनी परिषद बबीना इस बड़े तालाब को अपना कहकर इसका जो है मत्स्य पालन का ठेका देना चाहता है, जिसको लेकर यहाँ ये जो मछुआरा समाज के लोग हैं इन्हें काफ़ी दिक्कतें हैं। और चूँकि दिक्कतें होंगी, क्योंकि इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इसी से इनकी रोजी रोटी का जीवन यापन होता है। तो साथियों, ये छावनी परिषद बबीना, ये भी कुछ बातें सामने आई हैं कि कुछ एकड़ ज़मीन यहाँ पर इस तालाब में छावनी परिषद की भी है, जिसे उन्होंने चिन्हित किया है और एक बार वो इसका ठेका भी दे चुके हैं। तो यहाँ मछुआरा समाज के लोगों का कहना ये है कि छावनी परिषद अपने अधिकार क्षेत्र की जो ज़मीन है तालाब की, उसका ठेका दें। बाकी जो ज़मीन है वो मछुआरा समाज के लोगों की है, वो उनके लिए छोड़ें ताकि वो अपना जीवन यापन कर सकें। और ये भी कहना है कि जो ज़मीन छावनी परिषद अपने अधिकार क्षेत्र में बता रहा है, उसका नाप तोल करा करके बाकायदा उसे चिन्हित करें और इन लोगों को बताएं। तो हमारे साथ यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आज ये लोग छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो आप बताएं जो ज्ञापन आपने दिया है उसमें क्या मांग की है छावनी परिषद से? आज आप लोग छावनी परिषद कार्यालय क्यों आए हैं? देखिए, मैं सब समाज के साथ में ज्ञापन लेके आया हूं कि श्रीमान जी से निवेदन है कि इसका ठेका ना कराया जाए और हम लोगों को माने जो हम पुश्तैनी हैं, हमारे बाप दादे इसमें सिंगाड़े जो भी करते हैं उसको माने हम लोगों को दिया जाए। ठेका रुकवाने आए। हमारा मुख्य उद्देश्य है छावनी परिषद सीईओ को ज्ञापन देना, चूँकि उन्होंने जो नीलामी की सूचना आज दी है 10 तारीख को 10/4/2022 को। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि ये ठेका रुक जाए, इसे तुरंत रोका जाए और आगामी हमारी समाज को पूरा ठेका दिया जाए, या क्योंकि उनका भरण पोषण हो रहा था उसी से। तो हमारा यही निवेदन है कि यह ठेका रोका जाए। आप लोग, आपके पुरखे ही पहले करते आए हैं वहाँ पर खेती बाड़ी मछली पालन का काम, तो हमारे चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करते हैं और बबीना छावनी परिषद के अधिकारी से क्या मांग करते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से यही मांग करते हैं कि हमारे समाज को यह ठेका वो पट्टा दिया जाए इस तालाब का, जो हमारे पुश्तैनी लोग करते चले आ रहे हैं, जिससे भरण पोषण होता था सारी समाज का। और यही मुख्य अधिशासी अधिकारी को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं विधायक जी के माध्यम से, इसलिए क्योंकि ये ठेका तत्काल रोका जाए और तत्काल इसे रोक कर समाज के लोगों को दिया जाए इसका वो पट्टा, जिससे समाज का भरण पोषण हो सके। देखिए, हम लोगों ने यही मांग की है कि इसका ठेका ना किया जाए और यहाँ पे जो गरीब जनता केवट समाज के जो लोग रहते हैं, मत्स्यजीवी सहकारी समिति भी है उपलब्ध है, वो ठेका ना देकर उनको लीज पे दिया जाए ताकि उनके बच्चे लोगों का भरण पोषण हो सके। यही शासन की नीयत है। उसी हिसाब से अपने उनको ज्ञापन दिया और रिक्वेस्ट उनसे विनती भी की कि आपके हाथ में है, आप चाहें तो उसको निरस्त करके और मछुआरा समाज को दे दें। अगर छावनी परिषद बबीना आपके ज्ञापन पर लिखी हुई मांगों को नहीं मानता है, तो फिर आगे आपका क्या रणनीति होगी? हमारा यही रहेगा, आगे जाके मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, उनसे भी मांग करेंगे, केंद्र सरकार से ही मांग करेंगे कि यहाँ के मछुआरा समाज में 5000 परिवार हैं जो बेरोजगार हो रहे हैं और हो जाएंगे आगे जाके, इनका भरण पोषण हो। यही हमारी मांग है, यही शासन से मांग है, यही कैंटोनमेंट सीईओ से मांग थी, यही शासन से मांग होगी के लिए जीवन यापन के लिए जिस तरह के प्रकार और समाज का काम इनसे होता रहा है पेट भरने का, ये हो। हमारे संज्ञान में ये भी आया है कि ये जो केवट समाज बबीना के लोग हैं, इन्हें कुछ बबीना के समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों ने लिखित रूप से इस तालाब में काम करने का अपना समर्थन भी दिया है। तो कौन है वो लोग जिन्होंने आपको समर्थन दिया है लिखित में? देखिए, पूर्व चेयरमैन श्री भारत सिंह, जिला पंचायत सदस्य, इन्होंने भी लिख के हमें वो दिया है, पत्र लिखित रूप में दिया है। और पप्पी यादव जो यहाँ की प्रधान रही हैं, उनने भी हमें लिख के दिया, समर्थन दिया था। और यहाँ के
मेंबरगण हैं जितने, उन लोगों ने, सारे लोगों ने लिख के दिया है कि ये जो है गरीब समाज यहाँ रहती है, केवट समाज रहती है। सीओ को लिख के दिया है, सीओ इनके पक्ष में लिख के दिया था, पूरी समाज के पक्ष में लिख के दिया था कि इनका गरीब लोगों का ये ठेका नष्ट कर गरीब लोगों के पक्ष में ये सब किया जाए, ताकि इनके गरीब लोगों के परिवारों का भरण पोषण हो सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अलावा क्या आपने अपने विधायक बबीना को भी कभी कोई इस तरह का मांग पत्र दिया है अपनी समस्याओं से संबंधित? जी, माननीय पारिशा विधायक जी जो हैं उनको उनके पास गए थे, उन्होंने लिखित पत्र दिया है जो हम कैंटोनमेंट ऑफिस में सीओ को दे के आए हैं। तो विधायक जी ने आपको क्या आश्वासन दिया था, और जब आपने विधायक जी का लेटर ये कैंटोनमेंट में आपने जो है सीओ साहब को दिया तो उन्होंने उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की अपनी? देखिए, उनको लेटर दिया है, बताया है कि विधायक जी ने कहा था, तो उनने लिखित रूप में दिया था, तो उनने कहा कि हम ठेका कैंसिल नहीं कर सकते जब तक हमारे पास लिखित कहीं से ना आ पाए। ये शासन केंद्र सरकार से कोई हमें चिट्ठी आ जाए तो हम निरस्त कर देंगे। चलिए, यहाँ हमारे साथ और भी कई लोग मौजूद हैं। आप चूँकि काफ़ी सीनियर लग रहे हैं, आपका क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, मैं रायकौर समाज से विधानसभा अध्यक्ष हूँ और मेरी हमेशा समाज के प्रति माने जो वो रही है कि यही रही है कि हमारी ये लड़ाई पुश्तवानी बाप दादों से माने कैंटोनमेंट बोर्ड जब से बना है, जब से चली आ रही, कैंटोनमेंट से पहले भी हमारे बाप दादा इसमें सिंगाड़े और इसका सब काम करते चले आए हैं, मछली का, मुरार का, सिंगाड़े का। आज हमारा वो है कि ये सब इसमें इतने प्रकार का कचरा इसमें मौजूद हो गया कि हम लोग इससे वंचित हो गए हैं पूरी तरीके से। मैं चाहता हूँ मेरी समाज के लिए ऐसा माने शासन से माने अनुरोध है, शासन के पास भी गए थे, उन्होंने बोला था कि हम पूरी तरह से आपके पक्ष में है और हमारी मत्स्यजीवी सहकारी समिति जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 205 है, हमारी रजिस्टर्ड सोसाइटी भी है, लिहाजा मैंने साहब से माने ये भी अवगत कराया कि ये सफाई का काम हम समाज के लोगों को हाजिरी पर्त पे भी दिया जाए तो कम से कम जनता का पालन पोषण हो, इनको 1-2 महीने का माने वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा, इसकी सफाई हो जाएगी। इसके लिए सब बात हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये ज्ञापन हम लोगों ने कैंटोनमेंट बोर्ड के सीओ साहब को दिया है। तो यहाँ ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि कैंटोनमेंट बोर्ड जो है ये इसको ठेके पे ना दे करके इन लोगों को अगर लीज पे दे दे तो इनका इससे भरण पोषण हो सकता है। और सबसे पहले मैं सर मीडिया चैनलों के लिए धन्यवाद देता हूं कि आज रैकवार निषाद मछुआ समाज की इस घोर समस्या का आपने उजागर किया है। सर, मैं सबसे पहले आपको अवगत करा दूं, ये अगस्त के महीने में 2005 में इस तालाब पे जब हम अपना अधिकार मांगने गए तो सरकार के निर्देशन में छावनी परिषद अफसाती अधिकारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार सब मौके पे आए और छावनी परिषद का 1 एकड़ 20 डेसिमल जो रकबा था वो मौके पे उन्हें दिलवाया। जब से शेष तालाब पे रैकवार समाज अपना कार्य करती रही और अपना भरण पोषण करती रही। आज शासन, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ये चाहती है कि मछुआ संपदा एक योजना बनाई है जो कल्याणकारी है, आज उसका लाभ सर हम लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो एक मुख्य पुश्तैनी धंधा है। जब शासन इतना कुछ कर रही है तो सर ये कैंटोनमेंट ज़बरदस्ती क्यों हम लोगों का अधिकार छीन के किसी एक व्यक्ति को देना चाहती? ठेकेदार एक ही व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ हज़ारों की संख्या में मछुआ परिवार फंसे हुए हैं जिनके पास केवल एक ही साधन है जो जीविका का है कि मछली पालन, सिंगाड़ा, बॉल, मुरार, ये तालाब में सिंगाड़ा वगैरह। तो उस समय सर हम लोग सफाई भी करते थे, तालाब पूरा कंचन रहता था। आज भी सर ये हम लोगों को मिल जाएगा पूरा का पूरा, तो हम लोग इसको फिर से कंचन करेंगे है। और अब आगे मैं आपको कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा तालाब के पानी की तरफ कैमरे को घुमाएं और तालाब का इसके नज़ारे को दिखाएं। देखिए, ये जो आप तालाब देख रहे हैं, ये तालाब आज से कुछ सालों पहले काफ़ी इसमें झिलमिलाता हुआ और चमकदार साफ़ सुथरा पानी हुआ करता था, लेकिन छावनी परिषद की उदासीनता के चलते ये तालाब जो है जीर्ण शीर्ण स्थिति में पहुंच चुका है और ये विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि इसमें जल कुंभी ने जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। और चारों ओर इस तालाब को आप शुरू से अगर आखिरी सिरे तक देखेंगे तो इस तालाब में जलकुंभी ही जलकुंभी नज़र आएगी आपको, क्योंकि ये जलकुंभी आने का रीज़न सिर्फ ये है कि छावनी परिषद बबीना ने इस तालाब
के मेंटेनेंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, जबकि ये तालाब हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की आस्था का भी केंद्र है। यहाँ मुहर्रम के समय पर ताजिए विसर्जित किए जाते हैं और नवदुर्गा और गणेश चतुर्थी के समय यहाँ पर प्रतिमाओं का भी विसर्जन होता रहा है। लेकिन चूँकि अब इस तालाब में ये जलकुंभी उग आई है, इसलिए इस तालाब में अब विसर्जन की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर शमशान घाट भी है, तो यहाँ शमशान घाट के समय भी लोगों को काफ़ी इस तालाब की आवश्यकता होती है। तो आप देखिए, ये जो तालाब का किनारा थोड़ा दिखाएं, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा तालाब का किनारा दिखाएं आप, कि यहाँ पर कितनी गंदगी जो है पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पर। देखिए, ये छावनी परिषद की उदासीनता को बिल्कुल उजागर कर रही है ये चीज़, कि छावनी परिषद कितना उदासीन है इस तालाब के प्रति। आप देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये तालाब अपनी मरणासन स्थिति में पहुंच चुका है। सांप गोरे बिच्छू सब ही पाल रहा है। तो साथियों, यहाँ लोगों का यही कहना है, नगर के लोगों का भी यही कहना है और ये केवट समाज के लोगों का भी यही कहना है कि छावनी परिषद बबीना सबसे पहले तो इस तालाब का जीर्णोद्धार कराए, इस जलकुंभी को समाप्त कराए और उसके बाद नगरवासियों के लिए ये तालाब का सुंदरीकरण कराए, ताकि इस तालाब में लोग पहले की तरह अपने धार्मिक अनुष्ठान पूरे कर सकें और यहाँ मत्स्य पालन का भी काम बड़े पैमाने पर हो सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ शैलेश सोनू से भरे की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।